अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 11 था 17 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माज़ाइज के 9वें घर में रहते हुए यकम था 17 अप्रैल मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने तालीमी मकासद के हुसूल में कामयाबी होगी। जबकि बैरून मुल्क जाने के लिए अगर आपको कोशिशें कर रहे हैं, कुछ जदोजहद जारी है, तो यकीनन उसमें भी कामयाबी मिल सकेगी। जबकि शम्स और अतारत जो है वो इस माह के यानी अप्रैल के शुरू से ही आपके ताले में होंगे, जिसकी वजह से इस माह का जो आगाज़ है वो यकीनन आपके लिए खासा खुशगवार और इज्जत व तौक़ीर वाला साबित हो सकेगा। जबकि 13 और 14 अप्रैल को मरीख ज़ोरा तसलीस की वजह से सेहतमंदाना इक़दाम जो है वो जन्म ले सकेंगे, आप खासे पॉजिटिव एक्शन करेंगे। और इसके साथ साथ आपका रोमानवी जो माहौल है वो खासा खुशगवार रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा रोमांस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है, तख्लीकी जो आपके उमूर हैं, आपके जारी मामलात हैं, उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से ही आपको ज़्यादा खुशी मिल सकेगी। आमदनी के वसाइल बढ़ सकेंगे, माली मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिन हो पाएगा। जबकि अज़वाजी उमूर में भी आपको और उसके साथ साथ शराबती उमूर जो दोनों तरफ से आपको खुशी या सुख मिल सकेगा। 14 और 15 अप्रैल को अतारत तसलीस के बाइस जो है सफ़र, कोई भी सफ़र जो आप इख्तियार करेंगे या सडन आपके सामने आएगा वो वसीला ज़फ़र साबित होगा, कामयाबी की वजह बन जाएगा। जबकि अजीज़ व ग़रब और बहन भाई भी आपके साथ ताउन करेंगे, बिलखसूस बैरून मुल्क जो मुकीम आपके दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ व अक़रबा हैं, उनकी जानिब से मुस्बत और नेक ख्वाहिशात का इजहार हो सकेगा। आपके साथ कुछ आपको ऑफर्स हो सकेंगे, कुछ आपके साथ प्रैक्टिकली वो आपके साथ दे पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 11 अप्रैल को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं वो सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकते हैं। 12 अप्रैल को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी सच बोलने की जो खूबी है वो भी खासा ग्रो करेगी, खुल के सामने आ जाएगी। 13 अप्रैल को आपके जो ज़हनी मामलात हैं वो खासे मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे। सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। 14 अप्रैल को आपकी रूहानियत जो है उसमें इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 15 अप्रैल को बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिश है आपकी, थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि उसमें थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। 16 अप्रैल को मामलात को बेहतर तौर पर जो आपके जारी मामलात उनमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हैं, कुछ और मामलात है तो आप उनको अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। 17 अप्रैल को आपका जो नसीब है वो आपका साथ दे सकेगा। नसीब जाबरी करने से आपके बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल हैं वो 13, 14 और 15 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी दिन। आपका हाकिम सारा ज़ोरा 6 तक 30 अप्रैल जाहिर के 12वें घर में रहते हुए आपको अपने हासदीन जो है उनसे बचने में आपकी मदद कर सकेगा, आपका खैर ख्वाह साबित होगा। जबकि आपके जो जारी अखराजात हैं उनमें कमी लाने के लिए अगर आपकी कोशिशें हैं, अगर आपने कुछ कोशिशें की हैं तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 13 और 14 अप्रैल को ज़ोरा मरीख तसलीस की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी। और इसके साथ साथ कुछ जॉइंट वेंचर अगर आपने किए हुए हैं या मुश्तरका मफादात के जो तहत किए गए काम हैं उनमें आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। जबकि दूसरे अफराद जो हैं, दूसरे लोग आपकी शख्सियत से खासे मुतासर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अप्रैल को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो पाएगा, जबकि 12 अप्रैल को आपकी रूहानियत के शौक़ में इजाफा होने के साथ साथ बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है और उसकी वजह शायद आपका रूहानी मामलात भी हो सकते हैं। 13 अप्रैल को अपने मामलात को जो है वो आगे बढ़ने या बिखरने से बचाने के लिए आपको खासा मोहतात रहना होगा, वरना हो सकता है आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं कुछ दीगर अफराद के साथ उनमें कोई कशीदगी जन्म ले सकती है। 14 अप्रैल को लेन देन के मामलात में आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा। 15 अप्रैल को सफ़र के मौके ही मुयसर नहीं आएंगे, बल्कि आपका नसीब भी आपका साथ दे सकेगा, नसीब जाबरी करेगा। लाजिम बात है जब मुकद्दर आपके साथ होंगे तो फिर किस चीज़ की कमी रहेगी। 16 अप्रैल को आपके माली मसाइल के साथ साथ कुछ और जो थोड़ा सा पेचीदा सिलसिले थे, मामलात थे, कुछ ऐसी बातें थी वो ख़त्म हो सकेंगी। जबकि 17 अप्रैल को आपके कारोबारी मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे।
موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل دن ہیں وہ 13 اور 14 اپریل، جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 6 تا 28 اپریل ذاتی کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو ناگہانی اخراجات یعنی ایمرجنسی ایکسپینس جو ہیں یا بلا وجہ کے اخراجات ان میں الجھائے رکھے گا، جبکہ آپ کو اپنے خفیہ حاسدین جو ہیں جن کے بارے میں کچھ آپ کو اویئرنیس ہے ان سے بچنے کی جو ہے نا وہ ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ 12 اور 13 اپریل کو عطارد نیپچون تسدیس کی وجہ سے آپ اپنے تخیلات کو حقیقت کا رنگ دینے کی جو کوششیں ہیں ان کو کامیاب بنا سکیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں آرٹسٹک کیپیبلٹیز کو بھی خاصا اپریشیٹ کیا جائے گا۔ 14 اور 15 اپریل کو عطارد مشترک تسلیس کی وجہ سے مثبت اور مستحکم فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ حالات کے مطابق آپ کی سوچ اگر پازیٹیو رہے گی تو یقیناً آپ کچھ حکمت عملی اختیار کر کے یا ڈپلومیٹک وے یوز کر کے بھرپور جو ہے وہ اقدامات کر سکتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ایکشن کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی مل سکے گی، جبکہ تعلیم و تدریس میں بھی آپ کی جو دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ 17 اور 18 اپریل کو عطارد پلوٹو تسلیس کی وجہ سے آپ کے نفسیاتی مسائل، بلا وجہ کا ڈر، خوف، وہم، ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، جبکہ دیگر افراد جو ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی شخصیت سے خاصا متاثر ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 اپریل کو آپ کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ خواہ مخواہ کی پریشانی اور مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ 12 اپریل کو شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ 13 اپریل کو آپ کا گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ 14 اپریل کو آپ کی شخصیت میں نکھار تو آیا ہوا ہے، مزید نکھار آ جائے گا۔ 15 اپریل کو آپ کو اپنے جاری معاملات کو سوچ سمجھ کر پھر آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ 16 اپریل کو آپ کے شراکتی کاروباری امور جو ہیں یعنی بزنس جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے پارٹنرشپ بیس پہ کوئی کاروبار، تو یقیناً اس کو آپ کو تھوڑا کیئر کرنا پڑے گا۔ 17 اپریل کو والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات میں مزید بہتری آ سکے گی۔ موجودہ ہفتہ میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں غور سے سنیے گا۔ 12، 13، 14، 15 اور 17 اپریل یعنی لگ بھگ سارا ہفتہ آپ کا معمول سے بڑھ کے پازیٹیو ہے۔ معمول سے بڑھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کے لیے آپ کے حق میں یا آپ کی بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔